मैंने पूरे राज्य के वैद्यों को दिखा दिया, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है। जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसके घर को मैं हीरों से भर दूंगा। महाराज, आपकी बेटी हीरों और जवाहरात से ठीक नहीं होगी। वो आपके कर्मों से ही ठीक होगी। एक फल है, अगर वह फल राजकुमारी को खिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगी। मैं वो फल लाने जाऊंगा। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई पाप किया होगा तो रास्ते में मैं मर जाऊंगा और इधर राजकुमारी भी मर जाएगी। राजा डर गया। क्या राजा ने सच में कभी कोई पाप नहीं किया होगा? क्या राजा अपनी बेटी को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में एक बहुत विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था कनकपुर। कनकपुर यानी सोने का शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि सोने का शहर है तो वहां खुशियां ही खुशियां होंगी, हर तरफ हंसी मजाक होगा, लोग मजे में जी रहे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहीं आप धोखा खा रहे हैं। कनकपुर बाहर से जितना चमकता था, अंदर से उतना ही रो रहा था। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। एक ऐसी उदासी थी जो महलों की दीवारों को भी खा रही थी। वजह क्या थी? वजह थी उस राज्य के राजा महाराज विक्रमजीत की इकलौती बेटी राजकुमारी वैदेही। राजकुमारी वैदेही जो कभी गुलाब के फूल जैसी खिली रहती थी, आज अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। बिल्कुल बेजान, जैसे कोई कटी हुई डाल हो। अब आप पूछेंगे उसे क्या हुआ था? उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसे कोई बुखार नहीं था, उसे किसी कीड़े या जानवर ने नहीं काटा था। हजारों वैद्य आए, दूर दूर से हकीम बुलाए गए, बड़े बड़े सन्यासियों ने नाड़ी देखी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। राजकुमारी का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था, ठंडा और सख्त। सोचिए एक पिता पर क्या बीत रही होगी। महाराज विक्रमजीत, जिनके एक इशारे पर लाखों तलवारें उठ जाती थीं, आज वो एक लाचार पिता बनकर अपनी बेटी के सिरहाने बैठे थे। उनकी सारी ताकत, सारा खजाना, सारा अभिमान वहां धरा का धरा रह गया था। यही होता है दोस्तों, जब कुदरत अपना खेल दिखाती है तो इंसान का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है। राजा को समझ आ गया था कि मौत को रिश्वत नहीं दी जा सकती। एक रात की बात है, महल में सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज हथौड़े जैसी लगे। महाराज वैदेही के पास बैठे थे। तभी राज्य के सबसे बूढ़े कुलगुरु, जिनका नाम आचार्य विष्णुगुप्त था, वो धीरे धीरे चलते हुए कमरे में आए। आचार्य ने राजा के कंधे पर हाथ रखा। राजा ने ऊपर देखा। उनकी आंखें लाल थीं, वो कई रातों से सोए नहीं थे। आचार्य ने कहा, राजन, अब आंसुओं से काम नहीं चलेगा। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये काल दोष है। राजकुमारी की जीवन डोर अब टूटने ही वाली है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा गिरते गिरते बचे। उन्होंने आचार्य के पैर पकड़ लिए, बोले, गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा। मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा राज्य है, ले लीजिए, सब ले लीजिए, बस मेरी बच्ची की सांसें लौटा दीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, राजा का ये कहना कि सब ले लीजिए, ये उनका त्याग नहीं था, ये उनकी मजबूरी थी। इंसान दौलत तभी लुटाता है जब उसे अपनी जान या अपनी औलाद पर खतरा दिखता है। इसे मोह कहते हैं। आचार्य ने राजा को उठाया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, राजन, एक उपाय है, लेकिन वो उपाय मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। क्या तुम वो खतरा मोल ले सकोगे? राजा ने कहा, मैं तैयार हूं, आप बस आदेश दें। आचार्य ने बताया, इस महल की दवाइयों से कुछ नहीं होगा। राजकुमारी को अगर बचाना है तो उसे देवलोक का एक फल चाहिए। उसे कहते हैं अमरवल्लरी का फल। अमरवल्लरी? राजा ने यह नाम पहली बार सुना था। आचार्य ने आगे कहा, वो फल इस धरती पर नहीं मिलता, वो 7 समंदर पार उत्तर दिशा के अंतिम छोर पर गंधर्व वन में मिलता है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो कहां मिलता है, समस्या ये है कि उसका रास्ता किसी इंसान को पता नहीं है। तो फिर कौन लाएगा उसे? राजा चिल्ला पड़ा, जब रास्ता ही नहीं पता तो मेरी बेटी कैसे बचेगी? आचार्य ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर अंधेरी रात थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे ही राज्य में नगर के बाहरी इलाके में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। उसका नाम है शास्त्री। उसके पास एक तोता है। वो कोई साधारण तोता नहीं है। मैंने सुना है कि वो तोता पिछले जन्म का कोई श्रापित गंधर्व है। उसे तीनों लोकों का रास्ता पता है।
अब आप सोच रहे होंगे, एक तोता, एक मामूली सा पक्षी। लेकिन भाइयों, पुरानी कहावत है, कभी कभी तिनका भी डूबते को सहारा दे देता है। और यहां तो बात एक जादुई तोते की थी। राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसी वक्त आधी रात को राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस ब्राह्मण के घर की ओर दौड़ पड़े। अब दृश्य बदलता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी, उसमें टिमटिमाता हुआ एक दिया, और वहां बैठा एक बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी। वो दोनों भगवान का भजन कर रहे थे। उनके घर के कोने में एक लोहे के पिंजरे में एक तोता बैठा था। वो तोता आम तोतों जैसा हरा नहीं था। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे रात का आसमान, और उसकी चोंच एकदम लाल, अंगारे जैसी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो इंसान को अंदर तक देख ले। राजा ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि धक्का देकर खोल दिया। बूढ़ा ब्राह्मण घबरा गया। उसने देखा साक्षात महाराज सामने खड़े हैं। वो कांपने लगा। उसे लगा शायद उससे कोई अपराध हो गया है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, डरो मत, मैं यहां राजा बनकर नहीं, एक भिखारी बनकर आया हूं। मुझे तुम्हारा तोता चाहिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सन्न रह गए। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, ये तोता हमारी संतान जैसा है। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। यही हमारा बेटा है, यही हमारा साथी है। हम इसे कैसे दे दें? अब यहां राजा का लोभ और ममता टकरा रहे थे। राजा को अपनी बेटी बचानी थी, इसलिए उसे दूसरे का बेटा छीनने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें जितना सोना चाहिए मांगो, मैं तुम्हारा घर मोतियों से भर दूंगा, बस ये तोता मुझे दे दो। तभी पिंजरे के अंदर से एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो किसी पक्षी की नहीं हो सकती थी। वो एक भारी इंसानी आवाज थी, रुक जाओ राजन। सब चौंक गए। राजा, सैनिक, ब्राह्मण, सब ने पिंजरे की तरफ देखा। तोता अपनी जगह से नहीं हिला था। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, सोने चांदी का लालच इस बूढ़े ब्राह्मण को मत दो। ये अपनी औलाद नहीं बेचेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। एक तोते को इस तरह बोलते देख राजा के रोंगटे खड़े हो गए, पसीना छूट गया। तोते ने फिर कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। राजकुमारी वैदेही की सांसें उखड़ रही हैं, है ना? उसे यमराज के दूत लेने आ चुके हैं। तुम अमर वल्लरी फल की तलाश में हो। राजा घुटनों पर गिर गया। हाँ, हे दिव्य पक्षी, तुम्हें सब पता है। मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। तोते ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उसके सीने पर हो। उसने कहा, राजन, मैं वो फल ला सकता हूं। मुझे गंधर्व वन का रास्ता पता है। मैं उन तूफानी हवाओं को पार कर सकता हूं जहां इंसान का जाना मौत है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ने जल्दी से पूछा। जो मांगोगे वो मिलेगा। तोते ने कहा, शर्त यह है कि जब मैं फल लेकर आऊं तो तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, हमेशा के लिए। और उस सफर में जो भी खतरा आएगा उसका सामना मुझे अकेले नहीं, तुम्हारे कर्मों के साथ करना होगा। मेरे कर्म? राजा समझ नहीं पाया। तोते ने समझाया, हाँ, सफर मेरा होगा, पंख मेरे होंगे, लेकिन रास्ता तुम्हारे सत्य और धर्म से बनेगा। अगर तुमने जीवन में कभी कोई पाप किया है तो वो पाप मेरे रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा होगा। क्या तुम तैयार हो? अब यहां रुकिए और सोचिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तोता कह रहा था कि राजा के पापों की सजा उसे रास्ते में मिलेगी। अगर राजा पापी हुआ तो तोता मारा जाएगा। लेकिन राजा उस वक्त मोह में अंधा था। उसे सिर्फ अपनी बेटी दिख रही थी। उसने बिना सोचे कह दिया, मैं वचन देता हूं, मैं तैयार हूं। तोते ने कहा, ठीक है, पिंजरा खोलो। ब्राह्मण रोने लगा। उसकी पत्नी ने पिंजरे को पकड़ लिया। नहीं बेटा, मत जाओ, वो रास्ता मौत का रास्ता है, तुम वापस नहीं आओगे। तोते ने बड़े प्यार से अपनी चोंच से बूढ़ी मां की उंगली छुई। बोला, मां रो मत, किसी की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं राजकुमारी को बचा लाया तो मेरा श्राप भी कट जाएगा, मुझे जाने दो। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर ब्राह्मण ने पिंजरा खोल दिया। तोता बाहर निकला। उसने अपने पंख फैलाए। बहुत दिनों से कैद रहने के कारण उसके पंख थोड़े जाम हो गए थे। उसने एक बार फड़फड़ाया, 2 बार फड़फड़ाया और फिर हवा में उड़ गया। वो सीधा राजा के कंधे पर जा बैठा। राजा उसे लेकर महल आ गया। रात के तीसरे पहर, जब पूरी दुनिया सो रही थी, राजा और वो तोता महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े थे।
तोते ने उत्तर दिशा की तरफ देखा, जहां घने काले बादल छाए हुए थे। वहां बिजली कड़क रही थी। तोते ने राजा से कहा, राजन, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं जा रहा हूं, लेकिन अमर वल्लरी का फल ऐसे ही नहीं मिलता। गंधर्व वन के 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर मौत खड़ी है। मैं लौटूंगा या नहीं, ये सिर्फ भगवान जानता है। लेकिन याद रखना। तोते की आवाज भारी हो गई। याद रखना राजन, अगर मैं 7 दिन के अंदर वापस नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारे किसी पुराने पाप ने मुझे निगल लिया है, और तब अपनी बेटी की चिता सजाने की तैयारी कर लेना। इतना कहकर उस नीले तोते ने एक जोर की हुंकार भरी। टै टै की आवाज नहीं, बल्कि एक शंखनाद जैसी आवाज, और फिर वो अंधेरे आसमान में तीर की तरह उड़ गया। राजा उसे तब तक देखता रहा जब तक वो एक छोटे से बिंदु में बदलकर गायब नहीं हो गया। राजा के मन में अब एक डर बैठ गया था। मेरा कौन सा पाप? राजा सोचने लगा। मैंने तो सब अच्छा ही किया है। क्या कोई ऐसा पाप है जो मुझे याद नहीं, या जो मैंने अनजाने में किया हो? इधर तोता उड़ता जा रहा था। महल पीछे छूट गया, नगर पीछे छूट गया, खेत खलिहान पीछे छूट गए। अब सामने था घना डरावना जंगल, काल वन। ये वही जंगल था जहां से आगे इंसानों की दुनिया खत्म हो जाती थी। जैसे ही तोते ने उस जंगल के ऊपर से उड़ना शुरू किया, उसे नीचे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। आ जाओ, नीचे आ जाओ। हवाएं उसे नीचे खींचने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पंखों को पकड़ रहा हो। तोते को याद आ गया, ये मायावी हवाएं हैं, ये यात्रियों को भटकाती हैं। उसने अपने मन को पक्का किया, मुझे रुकना नहीं है, मुझे ऊपर देखना है। लेकिन तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। धड़ाम! आसमान से एक काली परछाई, जो बाज से भी 10 गुना बड़ी थी, वो सीधा तोते के ऊपर झपटी। ये जंगल का रक्षक था, गिद्धराज, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और जिसके पंजे तलवार से भी तेज थे। तोता संभल पाता उससे पहले ही गिद्धराज ने अपना विशाल पंजा मारा। तोता हवा में कलाबाजी खाता हुआ नीचे गिरने लगा, सीधा कांटों भरी झाड़ियों की तरफ। उसका एक पंख घायल हो गया था, खून की बूंदें टपकने लगी थीं। अब सवाल यह है, क्या ये वही पाप था जिसका जिक्र तोते ने किया था? क्या राजा का कोई पुराना कर्म यहां गिद्ध बनकर रास्ता रोक रहा था? घायल तोता, जो अब ठीक से उड़ भी नहीं सकता, वो उस राक्षस गिद्ध का सामना कैसे करेगा? जंगल के अंधेरे में तोता नीचे गिर रहा था और ऊपर मौत बनकर गिद्ध उसका पीछा कर रहा था। कहानी अभी तो शुरू हुई है, असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। आखिर क्या है राजा का वो छुपा हुआ पाप, और क्या तोता इस पहली मुसीबत से बच पाएगा? हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसका एक पंख बुरी तरह घायल था। धड़ाम! तोता सीधा एक घनी कटीली झाड़ी के बीच में जा गिरा। कांटों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। दर्द इतना हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दर्द ही जान बचाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर वो तोता खुले मैदान में गिरता तो गिद्ध उसे एक ही झपट्टे में उठा ले जाता, लेकिन वो गिरा कांटों के बीच। उन कांटों ने उसे जख्म तो दिए, लेकिन उसे उस राक्षस गिद्ध से छिपा भी लिया। इसे कहते हैं किस्मत, जो कभी कभी मारती भी है और बचाती भी है। ऊपर आसमान में गिद्धराज चीख रहा था। उसकी डरावनी आवाज जंगल में गूंज रही थी। बाहर निकल, ए छोटे पक्षी, तू मुझसे छिप नहीं सकता। तोता कांप रहा था। वो पत्तों के नीचे दुबका बैठा था, अपनी सांसें रोके हुए। गिद्धराज ने फिर कहा, मुझे तेरे खून से एक जानी पहचानी बू आ रही है, तेरे राजा के पाप की बू। वो बू मुझे बता रही है कि तू यहीं कहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पाप की भी कोई गंध होती है? हाँ, होती है। पुरानी कथाएं कहती हैं कि जब इंसान कोई बड़ा पाप करता है तो वो पाप परछाई बनकर उसका पीछा करता है। राजा विक्रमजीत का पाप आज उस तोते की जान का दुश्मन बन गया था। गिद्धराज ने 2-3 बार झाड़ियों पर पंजा मारा, लेकिन कांटे उसे चुभ गए। वो गुस्से में फड़फड़ाया और चिल्लाया, मैं यहीं बैठा हूं, तू कब तक छिपा रहेगा? जैसे ही बाहर आएगा मेरा भोजन बनेगा। गिद्धराज पास के एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया, पहरेदार की तरह। तोता बुरी तरह घायल था, खून बह रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद किया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बड़ी मुसीबत में फंस गए हो मुसाफिर। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली। अंधेरे में 2 पीली आंखें चमक रही थीं, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें। वो एक उल्लू था, बहुत बूढ़ा उल्लू। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो एक पैर से लंगड़ा था।
तोते ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उल्लू हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। उल्लू बोला, मैं इस जंगल का वैद्य हूं। मैं जानता हूं कि तुम गंधर्व वन जा रहे हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम उस गिद्ध से नहीं बच पाओगे। तोते ने विनती की, मेरी मदद करो, मुझे राजकुमारी की जान बचानी है। उल्लू ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसने कहा, मदद? इस जंगल में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, हर सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। अब यहां रुकिए, मैंने पहले ही कहा था, जब भी कोई अनजान मदद मिले तो सावधान हो जाना चाहिए। मुसीबत के समय जो हाथ आगे बढ़ता है वो अक्सर सौदा करने के लिए होता है। तोते ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उल्लू ने अपनी पीली आंखें नचाई, बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। सुना है तुम अमरवल्लरी फल लेने जा रहे हो। जब तुम वापस आओ तो उस फल का एक टुकड़ा मुझे दे देना ताकि मैं फिर से जवान हो जाऊं। तोता सन्न रह गया। वो फल तो सिर्फ एक था और वो राजकुमारी के लिए था। अगर उसने फल का टुकड़ा दे दिया तो क्या राजकुमारी ठीक हो पाएगी? लेकिन इस वक्त जान बचाना जरूरी था। तोते ने सोचा, अगर मैं जिंदा ही नहीं रहा तो फल लाऊंगा कैसे? उसने भारी मन से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, अब मुझे रास्ता बताओ। ये वादा, याद रखिएगा दोस्तों, ये वादा आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला था। मजबूरी में किया गया वादा अक्सर गले का फंदा बन जाता है। उल्लू खुश हो गया। उसने अपनी चोंच से कुछ पत्तियां तोड़ी और चबाकर तोते के जख्म पर लगा दी। अजीब बात थी, पत्तियां लगते ही तोते का दर्द गायब हो गया। उसके पंखों में ताकत आ गई। उल्लू ने कहा, अब ध्यान से सुनो, वो गिद्ध पेड़ पर बैठा है लेकिन उसकी नजर कमजोर है। वो सिर्फ हिलती हुई चीजों को देखता है। तुम उड़ना मत, जमीन पर रेंगते हुए उत्तर दिशा की तरफ बढ़ो। वहां एक गुफा है, वो गुफा तुम्हें जंगल के पार पहुंचा देगी। तोते ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे सांप की तरह रेंगते हुए झाड़ियों से निकला। गिद्धराज ऊपर बैठा ऊंघ रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसका शिकार उसके नीचे से निकल गया। अब जरा महल की तरफ चलते हैं। राजा विक्रमजीत अभी भी अपनी छत पर टहल रहे थे। उनका मन बहुत घबरा रहा था। तोते की बात उनके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे पाप मेरा रास्ता रोकेंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने पूछा, मंत्री, क्या मुझसे कभी कोई पाप हुआ है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मंत्री ने सिर झुका लिया। वो कुछ कहना चाहता था पर डर रहा था। राजा ने डांटा, बोलो, आज सच बोलने का समय है। मंत्री ने कांपते हुए कहा, महाराज, क्या आपको याद है 20 साल पहले जब आप राजकुमार थे? राजा ने माथे पर जोर डाला। मंत्री ने याद दिलाया, आप शिकार पर गए थे। आपने एक हिरण का पीछा किया था। वो हिरण एक ऋषि के आश्रम में घुस गया था। ऋषि तपस्या में थे। आपने उस हिरण को मारने के लिए तीर चलाया था, लेकिन वो तीर, राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें याद आ गया, वो तीर हिरण को नहीं लगा था, वो तीर ऋषि के पालतू हंस को लगा था। वो हंस जो ऋषि को अपनी संतान से भी प्यारा था। हंस तड़प तड़प कर राजा की आंखों के सामने मर गया था और ऋषि ने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बस राजा की तरफ देखा था, एक ऐसी नजर से जिसमें श्राप भी था और दया भी। राजा वो घटना भूल गया था। जवानी के नशे में इंसान अक्सर अपनी गलतियां भूल जाता है, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलता। वो वही खाता लिख कर रखता है। राजा वही जमीन पर बैठ गया। तो वो गिद्ध उसी पाप का रूप है। क्या मेरी वजह से वो तोता मारा जाएगा? वापस जंगल में चलते हैं। तोता उस गुफा से बाहर आ गया था। अब वो काल वन के पार था, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। सामने जमीन नहीं थी, सामने जंगल नहीं था, सामने थी एक नदी। लेकिन ये पानी की नदी नहीं थी। इसका पानी सफेद धुएं जैसा था। उसमें से भाप निकल रही थी और पानी का रंग कभी लाल, कभी नीला, कभी काला हो रहा था। ये थी मायावी नदी। तोता जानता था कि गंधर्व वन जाने के लिए इसे पार करना ही होगा। वो नदी के किनारे पहुंचा। जैसे ही वो पानी के ऊपर उड़ने के लिए तैयार हुआ, नदी में से आवाजें आने लगी, मीठी मीठी आवाजें। रुको, कहां जा रहे हो? आओ, हमारे पास आओ। देखो, यहाँ कितना आराम है। ये आवाजें किसी और की नहीं, तोते के अपने पिछले जन्म के साथियों की थीं, गंधर्वों की आवाजें। अब ध्यान दीजिए, ये नदी शरीर को नहीं रोकती थी, ये मन को रोकती थी। ये इंसान की इच्छाओं को जगा देती थी। जो भी इसके ऊपर से उड़ता, उसे पानी में अपना सबसे प्यारा सपना दिखाई देता और वो उसी में डूब जाता। तोते ने खुद को समझाया, ये छलावा है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सुनना है। उसने अपनी आंखें बंद की और उड़ने लगा। वो नदी के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेटा,
मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तोता चौंक गया। उसने आंखें खोल दी। नीचे पानी में उसे अपनी मां दिखाई दी, वही बूढ़ी ब्राह्मणी जिसने उसे पाला था। वो पानी में डूब रही थी। बचाओ बेटा, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रही थी। तोते का दिल पिघल गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे लगा सच में उसकी मां वहां है। वो भूल गया कि ये माया है। वो भूल गया कि वो गंधर्व बन जा रहा है। मां, वो चिल्लाया और उसने नीचे गोता लगा दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ही तोते के पंजे ने पानी को छुआ, वो पानी पानी नहीं रहा, वो गोंद जैसा चिपचिपा हो गया। उसने तोते को जकड़ लिया। जिसे वो मां समझ रहा था, वो धुएं का एक गोला बन गई और हंसने लगी, भयानक हंसी। तोता फंस चुका था। नदी उसे नीचे खींच रही थी। उसके पंख गीले और भारी हो गए। वो जितना फड़फड़ाता उतना ही अंदर धंसता जाता। नदी की लहरें अब सांप बनकर उसे लपेटने लगी थीं। तोता चिल्लाया, धोखा, ये धोखा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नदी उसे अपनी गहराइयों में ले जा रही थी और उधर हजारों मील दूर महल में राजकुमारी वैदेही के शरीर में एक झटका लगा। उसकी सांस रुकने लगी। वैद्य घबरा गए। महाराज, नब्ज डूब रही है। राजकुमारी का वक्त पूरा हो रहा है। राजा ने खिड़की से उत्तर दिशा की ओर देखा। नहीं, मेरा तोता हार नहीं सकता। लेकिन तोता तो हार रहा था। वो लगभग पूरा डूब चुका था। सिर्फ उसकी चोंच बाहर थी। अंधेरा छा रहा था। तोते ने सोचा, क्या यही अंत है? क्या राजा का बाप जीत गया? लेकिन तभी नदी के उस पार से धुंध के बीच से एक परछाई दिखाई दी। कोई वहां खड़ा था, कोई ऐसा जिसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। कौन था वो? क्या वो तोते को बचाने आया था, या वो नदी का ही कोई और राक्षस था जो उसका इंतजार कर रहा था? कहानी अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। नदी उसे नीचे खींच रही थी। उसकी सांसें खत्म हो रही थीं। तभी धुंध के बीच से एक परछाई उभरी। उस परछाई ने एक लंबा हाथ बढ़ाया। वो हाथ इंसान का नहीं लग रहा था। वो लकड़ी जैसा सूखा और सख्त था। उस हाथ ने तोते को नहीं पकड़ा, बल्कि तोते के डूबते हुए पंखों में उलझी एक बेल को पकड़कर जोर से खींचा। एक झटके के साथ तोता पानी से बाहर आया और गीली मिट्टी पर आ गिरा। वो खांस रहा था। उसके फेफड़ों में वो जहरीला धुआं भर गया था। वो थर-थर कांप रहा था। जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने सिर उठाकर अपने बचाने वाले को देखा। अब जरा दिल थाम लीजिए, वो कोई देवदूत नहीं था, वो कोई इंसान भी नहीं था। वो एक वन मानुष था। 7 फुट लंबा, पूरे शरीर पर काले बाल और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से पत्थर का बना हो। उसकी एक आंख नहीं थी, वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। तोता डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसे लगा कि वो नदी से बचकर अब राक्षस के पास आ गया है। वन मानुष ने अपनी भारी आवाज में कहा, मूर्ख पक्षी, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि इस नदी में यादें नहीं, मौत बहती है? तोते ने कांपते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों बचाया? वन मानुष हंसा। उसकी हंसी बादलों की गरज जैसी थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार पकड़ा था। लेकिन तुम तो हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हें खाकर क्या मिलेगा? अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना कि जंगल में कोई भी मदद बिना मतलब के नहीं होती। वो वन मानुष उसे बचाने नहीं, खाने आया था। लेकिन तोते की किस्मत अच्छी थी, या शायद राजकुमारी वैदेही की किस्मत अच्छी थी कि वो वन मानुष भूखा होते हुए भी उसे छोड़ रहा था। वन मानुष ने कहा, भाग जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। तोते ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, ये वन मानुष इस इलाके का जानकार लगता है, शायद ये गंधर्व वन का रास्ता बता दे। तोते ने पूछा, हे वनराज, मैं एक मरती हुई राजकुमारी के लिए अमर वल्लरी फल लेने जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? अमर वल्लरी का नाम सुनते ही वन मानुष का चेहरा बदल गया। उसकी बची हुई एक आंख में डर दिखाई दिया। उसने तोते के करीब आकर कहा, नादान परिंदे, लौट जा। अमर वल्लरी फल नहीं, वो एक अभिशाप है। उसे जो भी छूता है वो भस्म हो जाता है। क्यों? तोते ने पूछा। वन मानुष ने उंगली उठाकर सामने इशारा किया। वहां घने पेड़ों के बीच एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दे रहा था। वन मानुष बोला, वो है गंधर्व वन का दरवाजा। उसके अंदर जो बाग है वो इतना खूबसूरत है कि देवता भी वहां जाने को तरसते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ध्यान से सुनिएगा। वन मानुष ने कहा, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जहर है। उस बाग की हवा में भूल है। जो भी वहां सांस लेता है वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। वो बस उस बाग की सुंदरता में खो जाता है और वहीं पत्थर बनकर रह जाता है। तोता सन्न रह गया।
अगर वो भूल गया कि उसे राजकुमारी को बचाना है तो सब खत्म हो जाएगा। तोते ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मुझे जाना ही होगा। वनमानुष ने अपनी कमर से एक सूखा हुआ कड़वा फल निकाला, बिल्कुल कोयले जैसा काला। उसने कहा, यह विस्मृति नाशक फल है, इसे अपनी चोंच में दबा लो, लेकिन इसे खाना मत। इसका स्वाद इतना कड़वा है कि यह तुम्हें बार बार याद दिलाता रहेगा कि तुम तकलीफ में हो। जब तक दर्द रहेगा तब तक याददाश्त रहेगी। समझे आप? सुख इंसान को सुला देता है, लेकिन दर्द इंसान को जगाए रखता है। तोते को अगर अपना मकसद याद रखना था तो उसे उस कड़वाहट को चखते रहना था। तोते ने वो काला फल चोंच में दबा लिया। उसकी जीभ पर भयानक कड़वाहट फैल गई, आंखों से पानी आने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वनमानुष के पैर छुए और उड़ चला उस सुनहरे दरवाजे के पार। जैसे ही तोता गंधर्व वन के अंदर दाखिल हुआ, उसका दिमाग सुन्न हो गया। हे भगवान, क्या नजारा था! हर पेड़ सोने का था, हर पत्ता पन्ना और हीरे जैसा चमक रहा था। जमीन पर घास नहीं, मखमल बिछा था। हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू थी। तोते का मन हुआ कि वो यहीं किसी पेड़ पर बैठ जाए और सो जाए। वो अपनी थकान भूल गया, वो अपना दर्द भूल गया, वो ये भी भूलने लगा कि वो कौन है। तभी उसकी चोंच में दबे उस कड़वे फल का रस उसके गले में उतरा। आह, वो कड़वाहट! उस कड़वाहट ने उसे झटका दिया। उसे याद आया, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वैदेही के लिए आया हूँ। वो मर रही है। उसने अपना सिर झटका और आगे बढ़ा। बाग के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ऊंचा चबूतरा था। उस चबूतरे पर एक अकेला पेड़ था। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। वो पेड़ कांच जैसा पारदर्शी था और उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक अकेला फल लटक रहा था, अमरवल्लरी। वो फल ऐसा चमक रहा था जैसे सूरज का कोई टुकड़ा टूटकर वहां लटक गया हो। उसमें से रोशनी निकल रही थी। तोते की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंजिल सामने थी, बस एक उड़ान और फल उसकी मुट्ठी में। वो तेजी से उड़ा, लेकिन रुकिए। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। पेड़ के तने के चारों तरफ एक विशाल मोटा रस्सा लिपटा हुआ था। नहीं, वो रस्सा नहीं था, वो एक सांप था, काल सर्प। वो सांप इतना बड़ा था कि उसका शरीर पूरे पेड़ को लपेटे हुए था। उसका रंग गहरा हरा था और उस पर लाल धब्बे थे। उसके 7 फन थे और 7 फन उस फल के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। सांप सो रहा था। उसकी सांसें चलने से पेड़ हिल रहा था। उसके नथनों से जो हवा निकल रही थी वो जहरीली भाप बन रही थी। अब तोते के सामने 2 मुसीबतें थी। पहली, वो सांप अगर वो जागा तो तोते को कच्चा चबा जाएगा। दूसरी, वो फल सांप के फनों के ठीक बीच में लटक रहा था। उसे लेने के लिए तोते को मौत के मुंह में हाथ डालना था। तोते ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। चांद ढल रहा था, सुबह होने वाली थी। याद है ना, तोते के पास सिर्फ 7 दिन थे और आज 5वां दिन खत्म हो रहा था। वक्त बहुत कम था। तोते ने फैसला किया, अब या तो जीत मिलेगी या मौत। वो बिल्कुल खामोशी से हवा की तरह हल्का होकर नीचे उतरा। वो सीधे फल की तरफ नहीं गया, वो पेड़ के तने के पीछे सांप की पूंछ के पास उतरा। सांप के शरीर पर बड़े बड़े शल्क थे। तोता धीरे धीरे अपने पंजों को बिना आवाज किए सांप के शरीर के ऊपर चढ़ने लगा। जरा सोचिए, एक नन्हा सा पक्षी एक विशाल अजगर के शरीर पर चल रहा है। 1 इंच की गलती और खेल खत्म। तोता चढ़ता गया। सांप की त्वचा ठंडी और चिकनी थी। सांप ने नींद में करवट ली। तोता वहीं जम गया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कन की आवाज सांप सुन लेगा। लेकिन सांप फिर सो गया। तोता और ऊपर चढ़ा। अब वो फनों के ठीक पीछे था। सामने वो फल लटक रहा था, जादुई चमकता हुआ फल। उसकी रोशनी तोते की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। तोते ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। उसने अपनी चोंच खोली। बस थोड़ा सा और। जैसे ही तोते की चोंच ने उस फल को छुआ, अचानक तोते के दाहिने पैर में एक भारी वजन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पैर में लोहे की जंजीर बांध दी हो। वो हिल नहीं पा रहा था। उसने नीचे देखा, वहां कोई जंजीर नहीं थी, वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसका पैर पत्थर जैसा भारी हो गया था। तोते को राजा के शब्द याद आ गए, मेरे पाप तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। यही था वो पाप। राजा विक्रमजीत ने जिस हंस को मारा था, उसे तीर मारने से पहले जाल में फंसाया गया था। उसका पैर जकड़ लिया गया था। आज वही कर्म लौट कर आया था।
तोता उस फल को छू रहा था, लेकिन राजा का पाप उसके पैर को पकड़कर उसे पीछे खींच रहा था। तोता फड़फड़ाया, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। और तभी उस फड़फड़ाहट की आवाज से काल सर्प की नींद टूट गई। उसके 7 फन एक साथ उठे। 7 फनों की 14 लाल आंखें एक साथ खुली। उन्होंने ठीक अपने सामने उस नन्हे तोते को देखा जो फल चुराने की कोशिश कर रहा था। सांप ने एक भयानक फुफकार मारी। उस फुफकार में इतनी ताकत थी कि तोता पेड़ से नीचे जा गिरा। वो जमीन पर गिरा और सांप ने अपना विशाल फन उठाया उस पर हमला करने के लिए। तोता घायल था। उसका एक पैर राजा के पाप से बंधा हुआ था और सामने मौत अपना मुंह खोले खड़ी थी। अभी यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तोते के पास अब उड़ने की ताकत नहीं बची थी और राजा का पाप उसे वहां से हिलने नहीं दे रहा था। क्या एक बेगुनाह तोता एक पापी राजा के लिए अपनी जान देगा, या फिर उस अमर वल्लरी फल में कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक किसी को नहीं पता? सांप का फन नीचे आ रहा था तेजी से। आखिर क्या होगा अब? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या नियति कोई और खेल खेलने वाली है? जैसे ही सांप ने डसने के लिए अपना मुंह खोला, तोता डरा नहीं, वो फड़फड़ाया नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, ठहरो। वो आवाज इतनी तेज थी, इतनी दर्द भरी थी कि सांप का फन तोते के सिर से सिर्फ 1 इंच ऊपर रुक गया। सांप ने अपनी लाल आंखों से तोते को घूरा। उसने फुफकारा, तुझ में इतना साहस, तू मौत को रोकने की कोशिश कर रहा है। तोते ने हाफते हुए कहा, हे नागराज, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रहा। तुम मुझे खा लो, शौक से खा लो, ये मेरा शरीर है, तुम्हारा भोजन है। सांप हैरान हुआ। शिकार अक्सर जान की भीख मांगते हैं, ये मरने को तैयार था। तोते ने आगे कहा, लेकिन नागराज, मुझे खाने से पहले मेरी एक विनती सुन लो। वो फल, वो अमर वल्लरी फल मुझे ले जाने दो। एक पिता अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक मासूम जान जा रही है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो सिर्फ मेरा अंत होगा, लेकिन अगर वो फल नहीं पहुंचा तो एक पूरे राज्य का भरोसा टूट जाएगा। सांप हंसा। उसकी हंसी से पेड़ के पत्ते हिल गए। सांप बोला, मूर्ख पक्षी, यहां कर्म का बाग है, यहां भावनाओं की कद्र नहीं होती। नियम यह है, जो फल छुएगा वो मरेगा, और तेरे पैर में तो तेरे मालिक का पाप बंधा है। एक पापी राजा के लिए तू अपनी जान क्यों दे रहा है? अब सुनिए तोते का जवाब। ये जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तोते ने कहा, पाप राजा का है, लेकिन धर्म मेरा है। राजा अपना धर्म भूल गया, लेकिन मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म है सेवा, और अगर सेवा करते हुए जान चली जाए तो उससे बड़ी मुक्ति क्या होगी? ये सुनते ही एक अजीब घटना घटी। महलों में बैठे राजा विक्रमजीत को अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उनके सीने पर हथौड़ा मारा हो। राजा पूजा घर में बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी गलती की सजा उस बेजुबान पक्षी को मिल रही है। राजा चिल्ला पड़े, हे ईश्वर, मेरे पाप की सजा मुझे दो, उस निर्दोष को छोड़ दो। मैं अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, बस उस तोते को मुक्त कर दो। ये था सच्चा प्रायश्चित। याद रखिए, जब इंसान दिल की गहराइयों से अपनी गलती मानता है तो बड़े से बड़े पाप की जंजीरें टूट जाती हैं। उधर जंगल में तोते के पैर में जो भारीपन था वो अचानक गायब हो गया। राजा का पाप कट गया। काल सर्प ने ये देखा, उसने अपनी 7 गर्दनें पीछे खींच ली। नागराज बोले, पक्षी, तेरा त्याग देखकर मैं प्रसन्न हूं। राजा के पाप ने तुझे बांधा था, लेकिन तेरे त्याग ने राजा को भी शुद्ध कर दिया। जा, ले जा ये फल। तोता खुशी से झूम उठा, लेकिन नागराज ने रोका। रुको। तोते का दिल फिर बैठ गया। नागराज ने गंभीर आवाज में कहा, एक चेतावनी है, ये अमर वल्लरी है, ये जीवन देती है लेकिन बदले में जीवन लेती भी है। तू इसे अपनी चोंच में दबा कर ले जाएगा। इसका रस बहुत तेज है। जब तक तू इसे लेकर पहुंचेगा, तेरी अपनी जीवन शक्ति, तेरी अपनी सांसें इस फल में समा जाएंगी। इसका मतलब समझे आप? मतलब साफ था। राजकुमारी को बचाने की कीमत तोते की जान थी। वो फल तोते की जिंदगी चूस लेगा। तोते ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मंजूर है। उसने उड़ान भरी, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गया और अपनी चोंच से उस चमकते हुए सुनहरे फल को तोड़ लिया। फल तोड़ते ही पूरे बाग में अंधेरा छा गया। बिजलियां कड़कने लगी, जैसे प्रकृति नहीं चाहती थी कि वो खजाना बाहर जाए। तोता फल लेकर उड़ चला। अब शुरू हुई मौत से दौड़। तोता उड़ रहा था, लेकिन आज उसकी उड़ान में वो फुर्ती नहीं थी। वो फल बहुत भारी था और जैसा कि नागराज ने कहा था, वो फल तोते की ताकत खींच रहा था।
तोते का शरीर जल रहा था, उसके पंख भारी हो रहे थे, उसे चक्कर आ रहे थे। नीचे जंगल, नदियां, पहाड़ सब धुंधले दिखाई दे रहे थे। रास्ते में वो वन मानुष मिला, वो उल्लू मिला। सबने ऊपर देखा, एक नन्हा सा पक्षी जिसके मुंह में सूरज जैसा चमकता फल था, वो गिरता पड़ता उड़ रहा था। उधर कनकपुर के महल में कोहराम मचा था। 7वां दिन ढलने वाला था, सूरज डूब रहा था। राजकुमारी वैदेही की सांसें अब धागे जैसी बारीक हो गई थीं। वैद्य ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, महाराज अब कोई उम्मीद नहीं, राजकुमारी जा रही हैं। राजा खिड़की पकड़कर रोने लगे। मेरा तोता नहीं आया, मैंने उसे मार डाला। अपने पापों के कारण मैंने अपनी बेटी और अपने मित्र दोनों को मार डाला। रानी बेहोश हो गई थी, पूरा महल रो रहा था। सूरज की आखिरी किरण भी डूबने वाली थी। तभी पश्चिम दिशा से एक चमकती हुई लकीर दिखाई दी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा धरती की तरफ आ रहा हो। सैनिक चिल्लाए, देखो देखो आसमान में। वो तोता था, लेकिन अब वो नीला नहीं रहा था। उसका शरीर काला पड़ गया था, उसके पंख झुलस गए थे। वो उड़ नहीं रहा था, वो बस हवा के सहारे गिर रहा था, सीधा महल की छत की तरफ। राजा दौड़कर छत पर पहुंचे। तोता लड़खड़ाता हुआ आया और सीधा राजा के पैरों के पास आ गिरा। उसकी चोंच खुली और वो अमरवल्लरी फल लुढ़क कर राजा के कदमों में आ गया। तोता जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, उसकी छाती जोर जोर से चल रही थी। राजा ने फल की तरफ नहीं देखा। राजा ने झपट कर तोते को अपनी हथेलियों में उठा लिया। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुम आ गए। राजा फूट फूट कर रोने लगे। तोते ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों की चमक बुझ रही थी। उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, राजन जल्दी जल्दी करो, राजकुमारी को फल खिलाओ, वक्त नहीं है। राजा ने मंत्री को फल दिया। मंत्री दौड़कर अंदर गया। राजा वहीं बैठा रहा, तोते को सीने से लगाए। अंदर कमरे से आवाजें आने लगीं, चमत्कार चमत्कार हो गया। वैद्य ने फल का रस निचोड़कर राजकुमारी के मुंह में डाला था और डालते ही राजकुमारी के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका पीला पड़ा चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें खोल दी, वो उठकर बैठ गई। दासी ने भागकर खबर दी, महाराज राजकुमारी ठीक हो गई, वो जीवित हो गई। पूरे महल में ढोल नगाड़े बजने लगे, खुशियों के गीत गाए जाने लगे, लोग नाचने लगे। लेकिन छत पर सन्नाटा था। राजा खुश नहीं था। राजा तोते के चेहरे को देख रहा था। तोते ने राजा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक शांति थी। तोता बोला, राजन वचन पूरा हुआ, मेरा श्राप कट गया, अब मैं आजाद हूं। राजा ने कहा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मेरे पास बहुत धन है। तोता मुस्कुराया। हाँ, पक्षी भी मुस्कुराते हैं जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। उसने कहा, राजन जीवन धन से नहीं कर्म से मिलता है। तुमने पाप किया था, मैंने प्रायश्चित कर दिया, अब तुम राज करो धर्म से। और इसके साथ ही उस तोते की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई, उसकी सांसें थम गईं। वो नन्हा सा शरीर जिसने 7 समुद्र पार किए, राक्षसों से लड़ा, मौत को हराया, वो अब राजा की हथेली में शांत पड़ा था। उसी पल उस तोते के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, एक नीली रोशनी। वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते वो रोशनी एक सुंदर गंधर्व यानी देवदूत के रूप में बदल गई। वही गंधर्व जिसे श्राप मिला था और जो तोता बनकर जी रहा था। वो गंधर्व हवा में तैरने लगा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़े। धन्यवाद राजन, तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिली, तुम्हारी बेटी को जीवन मिला और मुझे मेरा असली रूप। राजा बस देखता रह गया। गंधर्व ने जाते जाते कहा, याद रखना राजन, और आप सब भी याद रखना, दूसरों के लिए जीने वाले कभी मरते नहीं हैं। शरीर राख हो जाता है लेकिन उनका त्याग अमर हो जाता है, यही सच्चा धर्म है। और फिर वो गंधर्व आसमान में विलीन हो गया। महल में आज भी जश्न है। राजकुमारी वैदेही अब बड़ी हो गई हैं। वो बहुत नेक दिल हैं, लेकिन कनकपुर के उस महल के बीचों बीच आज भी एक सोने की मूर्ति है। किसी राजा की नहीं, किसी भगवान की नहीं, एक तोते की मूर्ति। उसके नीचे लिखा है, सच्चा मित्र वही जो अपने प्राण देकर भी धर्म निभाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस वफादार तोते और एक राजा की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।